यहाँ पे ऑस्टिन पोको एक प्रश्न पूछते हैं क्रिएटर्स विल के बारे में। तो आइए देखते हैं। हाँ, मैं आपकी बात को इस तरह से व्याख्यायित करता हूँ कि हमारी सभी स्वतंत्र इच्छाएं वास्तव में एक तरह से निर्माता की इच्छा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्या बात है या यात्रा का कौन सा पहलू है जिस बिंदु पर हम व्यक्तिगत इच्छा को त्याग देते हैं और निर्माता की इच्छा को प्रकट करते हैं। अगर हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी निर्माता की इच्छा है तो को कहते हैं मैं को हूँ। और आपके प्रश्न से अवगत हूँ मेरे भाई। जैसे जैसे सत्य का साधक अपनी खोज के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे दैनिक गतिविधियों के दौर में उत्प्रेरक के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है ताकि प्रत्येक उत्प्रेरक अनुभव से अनुभव प्राप्त किया जा सके। यह अनुभव तब प्रत्येक आरोही ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उच्चतर ऊर्जा केंद्रों में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तब अवसर होता है जब कोई व्यक्ति ऊर्जा केंद्र तक पहुंचता है। हम कह सकते हैं उच्चतर केंद्रों तक स्प्रिंग बोर्ड की शुरुआत इस तरह से करता है जो उसे बुद्धिमान अनंत के साथ इंडिगो रे ऊर्जा के माध्यम से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। यह बुद्धिमान अनंत एक अनंत निर्माता है। यह सृष्टिकर्ता सभी प्राणियों में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक साधक में, प्रत्येक क्षण में निवास करता है। तथापि अधिकांश साधकों द्वारा इसे तब तक खोजा नहीं जा सका जब तक कि एक निश्चित समय नहीं आ गया जब इकाई को इंडिगो और फिर वायोलेट रे ऊर्जा केंद्रों में ले जाने के लिए पर्याप्त अनुभव एकत्र नहीं किया गया। बुद्धिमान अनंत के साथ यह संपर्क वह बन जाता है जो सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत के साथ साधक को एक के साथ जोड़ता है, जो कि समय से पहले से ही रहा है। इस प्रकार इस बिंदु पर इकाई की व्यक्तिगत इच्छा हालांकि अभी भी एक क्षमता या संभावना के रूप में उपलब्ध है, एक अनंत सृष्टिकर्ता की इच्छा को सौंप दी जाती है ताकि इकाई तब तक अनंत सृष्टिकर्ता के वाहन या वाहन के रूप में अपनी दैनिक गतिविधियों के दौर में घूमना शुरू कर देता है। पिता के काम के बारे में जाने। हम कहें एक के प्यार और प्रकाश को अपने आसपास के सभी लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होने के नाते यह एक प्रकार का प्रकाश है जो आपके ग्रह पर संस्थाओं के लिए सबसे दुर्लभ है। हालांकि इस समय अधिक से अधिक संस्थाएं इसे प्राप्त कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, यीशु के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में इस प्रकार के अनुभव में जाने में सक्षम थे, जहां वे यह कहने में सक्षम थे कि मैं और मेरा पिता एक है। जब आप मुझे देखते हैं तो आप उसे देखते हैं जिसने मुझे भेजा है। इस प्रकार इस बिंदु पर व्यक्तिगत चेतना को अलग रखा जा सकता है और इसे उस महान चेतना से प्रस्थापित किया जा सकता है जिसका स्थान उन सभी को एकीकृत करने में है जो अलग अलग लगते हैं, उन सभी को ठीक करने में जो घायल लगते हैं, उन सभी को पूरा करने में जो टूटे हुए लगते हैं।